पर्टिकुलर रिएक्शन अगर बेटा सनलाइट के अंदर की जाती है तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम एयर का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं और जो हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड है उसकी डिलीवरी कहाँ हो रही है, डाउनवर्ड डिलीवरी हो रही है। तो क्या हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे कोई और ड्राइंग एजेंट यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो। हमारे पास जो हमने रिएक्शन करी है उसके अंदर हम कह रहे हैं कि HCl का प्रोडक्शन हो चुका है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि सच में HCl है कि नहीं है। एयर जो है आपकी अपवर्ड मूव करती है जिसकी वजह से आपकी जो कैंडल है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी बेटा, क्योंकि ड्राई कंडीशन के अंदर HCl कभी भी ना ही कलर चेंज करेगी ना ही एसिडिक बिहेवियर शो करती है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और आज हम इस माइंड मैप सीरीज के अंदर लेकर आ गए हैं आप सबके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। सो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के अंदर बेसिकली आज जो हम डील करने वाले हैं वो है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि HCl। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं सारी चीज़ें। आज की क्लास में HCl के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको इस सीरीज से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, आपको चीज़ों को रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस पर्टिकुलर सेशन को। एंड इस सेशन के अंदर मैं आपको प्रिपरेशन से लेके प्रॉपर्टीज से लेकर यूजेस तक हर एक चीज़ HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वन शॉट के अंदर हम कंप्लीट HCl को कवर करने वाले हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है कि क्या हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन, जिसके अंदर सबसे पहले हम अगर HCl के बारे में बात कर लें, है ना, जो हमारा HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड, उसका केमिकल फॉर्मूला अगर मैं बोलूं आपको कि क्या होता है तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता हो कि केमिकल फॉर्मूला हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है बेटा, HCl होता है। कितना क्या होता है बेटा, HCl होता है। एंड ये पर्टिकुलर HCl जो है आपको गैसेस फॉर्म में मिलता है, पर जब इसको हम एक्वस फॉर्म में लेंगे तब ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो चलिए बेटा इसकी प्रिपरेशन के ऊपर हम डायरेक्टली मूव करेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन के बारे में काफ़ी बार आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। अगर मैं बोर्ड्स की बात करती हूँ तो सबसे पहले डायरेक्ट सिंथेसिस यानी कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जब बेटा हम हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मुझे क्या मिलेगी, HCl गैस मिलती है। क्या सभी को क्लियर हो रहा है? इसको हम बैलेंस कर लेंगे। एंड यू नो कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ये बैलेंसिंग वाला काम बेटा आपका है, आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया है सभी को? अच्छा, अब ये पर्टिकुलर रिएक्शन अगर बेटा सनलाइट के अंदर की जाती है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी बेटा, आपको इन सारे के सारे पॉइंट्स को अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर मेंशन करना है। ठीक है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहले डायरेक्ट सिंथेसिस, नाम ही है डायरेक्ट, तो हमने डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाया, कंबाइन करवाया और मुझे क्या मिल गया बेटा, HCl मिल गया। नेक्स्ट है बाय हीटिंग मेटेलिक क्लोराइड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर देखिए आप, हम क्या कर रहे हैं, जब हम मेटेलिक क्लोराइड्स को क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एंड यहां पर हमें क्या करवाना पड़ेगा, हीटिंग भी करवाना पड़ेगा। तब हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा बेटा जी सॉल्ट, और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। क्या इवॉल्व हो जाएगी बेटा जी, हाइड्रोजन गैस, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं, हमारे पास HCl रिलीज होगी, है ना, एसिड हमारे पास रिलीज होने वाला है, क्योंकि यहाँ से H और यहाँ से Cl हमारा रिलीज होगा, और साथ में सोडियम एंड सल्फेट आपस में मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, हमारे पास सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे बेटा जी NaHSO4 का फॉर्मेशन होगा, जो कि हमारा सॉल्ट है, और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl क्या हुए, रिलीज हुए, और हमें क्या मिल गया, HCl। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जब मैं यहाँ पर टेम्परेचर को लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस लेती हूँ। ठीक है, और वहीं पे जब मैं बेटा यहाँ पर NaCl को, सोडियम क्लोराइड को रिएक्शन बेटा करवाऊंगी किसके साथ, H2SO4 के साथ, और वो भी अबव
अबव, देखिए लास्ट वाले रिएक्शन के अंदर ये चीज सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमने लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस लिया है टेम्परेचर को, पर अगर मैं टेम्परेचर को क्या ले लूं बेटा, अबव 200 डिग्री सेल्सियस ले लूं, 200 डिग्री सेल्सियस से अबव ऊपर अगर मैं लेती हूं, तब मेरे पास किस चीज का फॉर्मेशन होगा, सोडियम सल्फेट का, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, और साथ में मेरे पास बेटा जी HCl भी यहाँ पर रिलीज होने वाली है। क्या सभी को क्लियर हो गया है? यस और नो? यहाँ पर सोडियम आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बस आपको ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट समझाना चाहती हूँ कि जब हम टेम्परेचर को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, अलग ले रहे हैं, तो हमारे पास सॉल्ट यहाँ पर अलग फॉर्म हो रहा है। इस एक पॉइंट को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेम्परेचर की जो कंडीशन है यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमने लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस लिया है टेम्परेचर को। अगेन यहाँ पर भी हमने कॉपर क्लोराइड यानी कि मेटल का क्लोराइड ले लिया है, जिसको H2SO4 के साथ जब मैं रिएक्शन करवाऊंगी तो मुझे कॉपर का सल्फेट मिलेगा, यानी कि CuSO4 कॉपर सल्फेट, और साथ में यहाँ से H और वहाँ से Cl बाहर निकलेगा, मुझे क्या मिल जाएगा, HCl फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो वी हैव क्लोरीन कितने दिखाई दे रहे हैं, हमें 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1 ही है, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। आगे क्या लगेगा बेटा जी, 2 लगेगा। बैलेंसिंग आप इसकी कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लैब के अंदर किस तरीके से हम HCl को प्रिपेयर कर सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वो हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर हमने क्या किया हुआ है, हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले रखा है, जिसके ऊपर हमने एक थिसल फनल के साथ इसको कनेक्ट करा हुआ है। कॉर्क के साथ ये पूरा राउंड बॉटम फ्लास्क क्लोज है, जिसके अंदर 2 ओपनिंग्स है, जिसमें से एक में हम क्या डाल रहे हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को पोर कर रहे हैं। एंड इस पर्टिकुलर राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर बेटा हमने क्या ले रखा है, सोडियम क्लोराइड। क्या ले रखा है, सोडियम क्लोराइड NaCl ले रखा है। साथ में ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 हमने क्या कर दी है, डाल दिया है। H2SO4 हमने डाल दिया है। क्या सभी को क्लियर हो रहा है? अब नेक्स्ट, ये जो आपको यहाँ पर कंटेनर दिखाई दे रहा है, इस कंटेनर के अंदर हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। उसका क्या रीजन है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट, इन दोनों रिएक्टेंट से क्या बनने वाला है आपको भी पता है। यहां पर हमें मिल जाएगी बेटा HCl गैस, ठीक है। इन दोनों के रिएक्शन से, यहाँ पर जो रिएक्टेंट हमने लिया है ना, इन दोनों के रिएक्शन से हमें यहाँ पर मिलने वाली है HCl गैस। और जब बेटा आपकी HCl गैस बनेगी, यहाँ पर HCl गैस बनेगी, तो इस पर्टिकुलर ट्यूब के थ्रू ये कहाँ पर आएगी बेटा, यहाँ पर आएगी। एंड यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया है वो क्या कर लेगा बेटा जी, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जिट ट्यूब से ये बाहर निकल जाएगी। एंड यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर हमने एयर लिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम एयर का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, और जो हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड है उसकी डिलीवरी कहाँ हो रही है, डाउनवर्ड डिलीवरी हो रही है, ठीक है। एंड इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, कलेक्शन कर लेंगे हमारे HCl गैस का। आई होप आप सभी को इस डायग्राम के थ्रू सारा के सारा प्रोसीजर समझ में आ गया है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास है एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। अपरेटस आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाना होगा। एंड उसके बाद सारा की सारा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हमने नोट्स के अंदर मेंशन करी हुई है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। सबसे पहला पॉइंटर आपको क्या ध्यान रखना है, प्लेस सम कॉमन सॉल्ट इन द फ्लास्क। जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क था, जो हमारी RB थी बेटा, उसके अंदर हमने कॉमन सॉल्ट ले लिया यानी कि सोडियम क्लोराइड ले लिया है। उसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाल दिया है फनल के थ्रू, H2SO4 डाल दिया है। और H2SO4 डालने के बाद हम क्या करेंगे, ऑन हीटिंग द मिक्सचर जेंटली देयर इज अ एफरवेंसेस ऑफ HCl गैस। HCl गैस जो है वहां पे रिलीज होने वाली है, ठीक है। कंट्रोल्ड मैनर में हम इस रिएक्शन को कर रहे हैं। द गैस इज ड्राइड। अब गैस को हम ड्राई करेंगे बाय पासिंग थ्रू द वॉशर बॉटल। तो ये जो बॉटल आपको दिखाई दे रही है, जो कंटेनर आपको दिखाई दे रही है, इसको वॉशर बॉटल कहते हैं, जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बेटा जी ले रखा है। एंड इस वॉशर बॉटल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या करेगा, वो HCl को ड्राई करेगा। ड्राइंग के लिए हमने उसके अंदर पोर किया है। नेक्स्ट बेटा जी प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे। प्योरिफिकेशन करने के लिए
सबसे पहले बात तो उसमें जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट था उसको ड्राई करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में से उसको पास करेंगे। अब ये वाला सेकंड पॉइंट के ऊपर सभी बच्चे एक बार स्टार लगाएंगे एंड इंपॉर्टेंट भी मार्क करेंगे। यहाँ पर बेटा जी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप सभी को पता है बहुत अच्छा एक ड्राइंग एजेंट होता है। क्या होता है बेटा? एक ड्राइंग एजेंट होता है। तो अब आप कहेंगे कि मैम कैल्शियम क्लोराइड भी तो एक ड्राइंग एजेंट है, तो क्या हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे कोई और ड्राइंग एजेंट यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि अगर आप बेटा P2O5 या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को एज अ ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर केसेस में ये ड्राइंग एजेंट खुद रिएक्शन करने लगते हैं हमारे HCl के साथ, HCl गैस के साथ। तो भाई यहाँ पर प्योरिफिकेशन जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो हम ड्राइंग एजेंट जो है, पर्टिकुलर ड्राइंग एजेंट जो यूज करते हैं वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही है। ये क्वेश्चन में, ये आपके प्रीवियस ईयर के अंदर बेटा पहले पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या हम कोई और ड्राइंग एजेंट यूज कर सकते हैं? आप लिख कर आएंगे नो, हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं P2O5 या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन यहाँ पर करवाती हूँ, ये आपस में रिएक्शन करने लगेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? POCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दिस पॉइंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब यहाँ पर कलेक्शन ऑफ गैस की मैं पहले ही आपको बात कर चुकी हूँ। हम कलेक्शन ऑफ गैस वाटर के ऊपर नहीं कर सकते हैं क्योंकि HCl इज वेरी वेरी सॉल्यूबल। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कलेक्शन ऑफ HCl गैस। HCl गैस का कलेक्शन किस तरीके से हम करते हैं? HCl गैस का कलेक्शन हम कभी भी वी कैन नॉट कलेक्ट HCl गैस ओवर वाटर। पहला नोट पॉइंट तो हम यही वाला यहाँ पर मेंशन करेंगे कि वी कैन नॉट कलेक्ट HCl गैस ओवर वाटर। पानी के ऊपर नहीं कर सकते हैं, एज HCl इज highly soluble in water। पानी के अंदर बहुत ज़्यादा soluble होती है, इसी वजह से हम HCl को बेटा जी वाटर के साथ, अब क्योंकि बेटा हमारी जो HCl गैस है बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होती है पानी के अंदर, इसी वजह से हम इसको कैसे कलेक्ट करेंगे? देखिए अगर मैं इसका डायग्राम आपको एक बार फिर से दिखाऊं तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर हमने यहाँ पर क्या ले रखा है बेटा? एयर को बाहर निकलते हुए हम दिखा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैवियर होता है हमारी एयर से, तो हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो नीचे की साइड पर मूव करेगी। अब जैसे ही ये नीचे की साइड पर मूव करेगी तो एयर जो यहाँ पर बॉटम ऑफ द कंटेनर के अंदर है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अपवर्ड्स हो जाएगा, यानी कि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हम यहाँ पर कलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कलेक्शन ऑफ HCl गैस के अंदर अगर आपसे कोई पूछता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्या मेंशन करके आएंगे बेटा? कलेक्शन ऑफ HCl गैस के अंदर बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर का क्या कर रहे हैं हम? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है उसकी हम डाउनवर्ड डिलीवरी करवा रहे हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर हमें मेंशन करना हो हम क्या कहेंगे कि HCl गैस, हम क्या कहेंगे? HCl गैस is collected by downward delivery or we can say upward displacement of एयर का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा जी आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्योंकि HCl गैस इज हैवियर देन, किससे हैवियर है बेटा? किससे हैवियर है? ये हमारी एयर से ज़्यादा हैवी होती है, इस वजह से इसका हम क्या करते हैं?
इसकी डाउनवर्ड डिलीवरी और एयर का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना है बेटा, आइडेंटिफिकेशन करना है। किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन हमें यहाँ पर करना है, देखिए ध्यान से देखेंगे, किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना है कि हमारे पास जो हमने रिएक्शन करी है उसके अंदर हम कह रहे हैं कि HCl का प्रोडक्शन हो चुका है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि सच में HCl है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट, हम आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या टेस्ट होगा जिससे ये पता लगाएंगे कि येस ये जो कंटेनर है इसके अंदर HCl प्रेजेंट है कि नहीं है। हम इस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे, जिस भी कंटेनर के अंदर हमारे पास HCl गैस प्रेजेंट है उसके पास लेकर जाएंगे हमारा ग्लास रॉड, जिसको हमने पहले से अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिप कर रखा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एंड इसको हम HCl गैस के कंटेनर के पास जब लेके जाएंगे तो एक रिएक्शन होगी जिसके अंदर हमें क्या मिलने वाला है बेटा जी, यहाँ पर हमें अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होने वाला है। अमोनियम क्लोराइड के वाइट डेंस फ्यूम का फॉर्मेशन होगा और साथ में वाटर भी बेटा जी यहाँ पर इस केस में रिलीज होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के अगर डेंस वाइट फ्यूम्स, यहाँ पे लिखा भी है, मेंशन भी करा हुआ है, डेंस वाइट फ्यूम अगर आपको बनते हुए दिखाई देते हैं तो ये आपको कंफर्म करता है कि यस यहाँ पर आपकी जो है HCl गैस प्रेजेंट है। ये आइडेंटिफिकेशन से भी क्वेश्चन बेटा जी पिछले सालों में पूछा गया है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन के अंदर ये वाला पॉइंट जो आपको मैंने यहाँ पर मेंशन करवाया बेटा, ये पर्टिकुलर पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है और इस साल भी इसके आने के चांसेस है। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को आप ध्यान रखेंगे। ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप स्टार मार्क कर लेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा प्रिकॉशंस क्या क्या होंगे, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि लोअर एंड ऑफ द फनल मस्ट बी डिप्ड इन द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हमारा जो लोअर एंड है वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिप होना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं लटकना चाहिए वो। नेक्स्ट है डिलीवरी ट्यूब शुड बी डिप्ड इन द ड्राइंग एजेंट। प्रॉपरली डिप करना है बेटा आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, डिलीवरी ट्यूब को भी और आपके पर्टिकुलर थिसल फनल को भी डिप करना होगा। टेम्परेचर इज मेंटेन नियर 200 डिग्री सेल्सियस। आपको टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक क्या रखना है, मेंटेन्ड रखना है। इन सारे पॉइंटर्स का आपको ध्यान रखना होगा। अब बेटा जी हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप सभी को पता है HCl गैस हमें दिखाई नहीं देती है, यानी कि जो हमारी HCl गैस है वो कैसी होती है, कलरलेस गैस है जिसकी पंजेंट चोकिंग स्मेल होती है, एसिडिक इन टेस्ट होती है। टेस्ट से यानी कि स्मेल से ही हमें पता चलता है कि ये इसका जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है। फिजियोलॉजिकल एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये कोरोसिव इन नेचर होती है और ये बेटा जी नोज के म्यूकस को और थ्रोट एंड लंग्स को क्या कर सकती है, इरिटेट कर देती है, क्योंकि आप सभी को पता है पंजेंट स्मेल है, ऊपर से एसिडिक जो इसकी स्मेल जो है, जो टेस्ट है वो एसिडिक लगता है। डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, डेंसिटी का डेटा आपको यहाँ पर गिवन है और सिंपल सी बात आपको डेंसिटी के केस में जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो हमारा HCl गैस है वो वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा हैवी होता है। इस चीज़ की ध्यान रखनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का भी आपको डेटा दे रखा है जिसको एज सच एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए अब हम आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है हमारी उसमें सबसे पहले सॉल्युबिलिटी वाला जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। HCl बीइंग पोलर कोवलेंट कंपाउंड इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आल्सो सच एज एसीटोन एंड टॉल्विन। आपका जो HCl गैस है वो वाटर के अंदर भी बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है एंड ऑल्सो जो HCl गैस है बेटा आपकी, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है जो HCl है उसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रखा है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, तो ये कैसा हुआ, पोलर, हमारा कैसा हुआ, पोलर कोवलेंट कंपाउंड हुआ। सो इसी वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर भी क्या होता है बेटा, सॉल्युबल होता है। ये वाला पॉइंटर ध्यान रखेंगे। लिक्विफिकेशन एंड सॉलिडिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर व्हेन सब्जेक्टेड टू द हाई प्रेशर, जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं अबाउट 40 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर को क्या करते हैं, लो करते हैं, तो इट इज लिक्विफाइड टू द कलरलेस लिक्विड। HCl गैस को हम कलरलेस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा होता है जिसको आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी गैस को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा जी, लिक्विफाई कर सकते हैं। तो यही वाला मेथड यहाँ पर बताया गया कि प्रेशर बढ़ा दो और टेम्परेचर को क्या कर दो, कम कर दो, तो इस मेथड से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी, अगर मेरे को डेंसिटी का पता लगाना है कि क्या
हमारी पास जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है उसकी क्या डेंसिटी होती है, तो उसका एक छोटा सा यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट दे रखा है, जिसके अंदर हमने क्या ले लिया, एक कंटेनर जिसके अंदर एक कैंडल हमने रख दी है बेटा जी। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर पता लगाने वाले हैं, ठीक है। इट कैन बी प्रूव्ड बाय पोरिंग द गैस इन द जार विद अ बर्निंग कैंडल। हमने इस जार के अंदर एक कैंडल को रख दिया है जो कि क्या कर रही है, जल रही है, बर्निंग कैंडल को रख दिया है। द कैंडल गेट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज HCl गैस बीइंग हेवियर ऑक्यूपाइज द लोअर पोर्शन ऑफ द जार एंड फोर्सेस द एयर आउट ऑफ इट। ये वाली चीज मैं आपको अभी पहले भी समझा कर आई हूं, क्योंकि आपकी HCl गैस हेवी होती है, ठीक है, इसी वजह से एयर का अपवर्ड मोशन होता है, ठीक है। एयर जो है आपकी अपवर्ड मूव करती है, जिसकी वजह से आपकी जो कैंडल है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी बेटा, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट HCl गैस इज नाइदर द कंबस्टिबल नोर द सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से हमें 2-3 बातें समझ में आती है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर क्योंकि हमारी HCl गैस हैवी है, जिसकी वजह से ये एयर जो वहाँ पर नीचे बॉटम में प्रेजेंट थी उसको इसने डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से हमारी कैंडल बर्न कर रही थी ऑक्सीजन, राइट, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से बर्न कर रही थी। अब जैसे ही HCl गैस क्योंकि हैवी है, ठीक है, हमारी जो HCl गैस है ये नीचे की ओर मूव करेगी, एयर ऊपर की साइड पर डिस्प्लेस करेगी, जिसकी वजह से कैंडल बुझ जाएगी। और एक और बात हमें यहाँ से समझ में आती है कि हमारी जो HCl गैस है वो सपोर्टर नहीं है, ठीक है, ना ही कंबस्टिबल है, ना ही कंबशन को ये सपोर्ट करती है, इसी वजह से आपकी कैंडल क्या कर जाती है बेटा जी, बुझ जाती है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वाला पॉइंटर समझ में आ गया है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल किसी न किसी फॉर्म में इसका डायग्राम या फिर आपको जो है थ्योरी के फॉर्म में ये पूछा जाता है। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट जो कि हमें डेमोन्स्ट्रेट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, टू शो द सॉल्युबिलिटी, टू शो द solubility of HCl gas in water, है ना, कि कितना ज़्यादा सॉल्यूबल है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है। इस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ लेंगे, इसका डायग्राम भी आपको एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर होगा क्या, हमने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया है, इस कंटेनर के अंदर बेटा जी हमने ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन लिया है। क्या लिया है, ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है इसको ब्लू कलर कर दूंगी थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। हमने यहाँ पे ब्लू कलर कर दिया है। अब ये ड्रॉपर हमने यहाँ पर ले रखा है, ये जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हमने कॉर्क से कवर किया हुआ है। इसके अंदर 2 ट्यूब्स को हमने इंसर्ट करा हुआ है। एक तो बेटा जी हमारे पास जो ट्यूब है उसको जेट ट्यूब कहेंगे, और दूसरा जो है वो है ड्रॉपर। ड्रॉपर के अंदर हमने पानी को लिया हुआ है बेटा, एंड यहाँ पर इस पर्टिकुलर हमारे RB में राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमने क्या भरा हुआ है बेटा, हमारी HCl गैस को भरा हुआ है। अब होगा क्या, जो ड्रॉपर के अंदर पानी प्रेजेंट है उसको जैसे ही मैं यहाँ से क्या करूंगी, प्रेस करके ड्रॉपर में से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर को ऊपर की साइड पर डालूंगी, यानी कि राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर डालूंगी। अब जैसे ही वाटर यहाँ पर पहुंचेगा, हमारे RB में पहुंचेगा, तो RB के अंदर ऑलरेडी HCl गैस जो प्रेजेंट है वो उस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, पानी के अंदर डिसोल्यूशन होगा। और जैसे ही पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, यहाँ पर HCl एक्वस का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि एसिडिक बिहेवियर को शो करता है, जो कि हमारे इंडिकेटर के कलर को चेंज करेगा। और यहाँ से जो हमारा ब्लू लिटमस है बेटा, ये यहाँ से चढ़कर और कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से निकलेगा। और जैसे ही ये यहाँ से निकलेगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें रेड फाउंटेन दिखाई देता है। अब तुम सोचोगे कि मैम रेड कलर क्यों दिखाई देगा, ये तो ब्लू कलर का था ना। बेटा आपका जो HCl है, ठीक है, वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर है, तो वो आपके ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमें समझ में आता है कि वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है हमारे HCl गैस की, कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर के अंदर ही सॉल्युबिलिटी जो है ये अपनी शो कर रहा है, और यहाँ पर जो है अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। क्योंकि ड्राई कंडीशन के अंदर HCl कभी भी ना ही कलर चेंज करेगी, ना ही एसिडिक बिहेवियर शो करती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम यहाँ से हमारे इस पर्टिकुलर बीकर से या इस पर्टिकुलर कंटेनर से किस तरीके से ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन ऊपर की साइड पर गया। तो इसका सिंपल सा रीजन अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो डिफरेंस इन प्रेशर। क्या कहेंगे आप, डिफरेंस इन प्रेशर। कैसे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है प्रेशर के अंदर, जैसे ही हमने यहाँ से
वाटर डाला ऊपर, ठीक है, तो हुआ क्या, प्रेशर डिक्रीज हुआ। यहां पर क्या हो गया बेटा, प्रेशर डिक्रीज हो गया, यहां पर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और बाहर की साइड पर प्रेशर अभी आउटसाइड क्या था बेटा, आपका जो प्रेशर था वो क्या था, हाई था। तो हायर से लोअर की साइड पर मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से ये हमारा जो ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन है इस जेट ट्यूब के थ्रू ऊपर चढ़ेगा, एंड ऊपर चढ़ते ही इस वाले आरबी के अंदर जैसे ही जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्युबिलिटी की वजह से हमारा लिटमस का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये पूरी थ्योरी बेटा जी आपके लिए लिखी गई है, ठीक है, ये पढ़कर समझकर आप आपके जो है नोट्स के अंदर इसको मेंशन कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में अगर कुछ पूछा जाता है तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, आई होप आप सभी को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, जिसके अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इससे हमें समझना है। पहला है बेटा कंबस्टिबिलिटी। तो यहाँ पर अभी अभी हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखा कि हमारा जो HCl गैस होता है वो बिल्कुल भी कंबस्टिबल गैस नहीं है, ना ही सपोर्टर होता है कंबशन का, इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 है थर्मल डिसोसिएशन। अगर हम थर्मल डिसोसिएशन की बात करते हैं, जो HCl होता है बेटा उसको अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, यानी कि इसका थर्मल डिकम्पोजिशन डिसोसिएशन पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंटर के ऊपर चलेंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है बेटा रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल, यानी कि मेटल को जब मैं हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो मुझे मेटल का क्लोराइड मिलता है। एंड इस केस में आपने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी भी हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर मैं ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ कि एसिड को जब मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब हमारे पास बेटा क्या बनता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर मेटल का क्लोराइड यानी कि NaCl का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, है ना, सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बेटा आपकी यहाँ पर इवॉल्व हो जाएगी। क्या सभी को समझ में आई ये वाली बात, बताइए जरा, क्या सभी को ये वाला पॉइंटर समझ में आ गया है? क्लोरीन भी 2 हो गए, सोडियम भी 2 और हाइड्रोजन भी 2 हो गए हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर कैल्शियम जो मेटल है जब वो Cl के साथ यहाँ पर जुड़ेगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, कैल्शियम का क्लोराइड CaCl2 का फॉर्मेशन होगा, और साथ में हमारे पास यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो जाएगी। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस हम पहले से ही एसिड बेसिस वाले चैप्टर के अंदर कवर कर चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पर आपको दोबारा से बताई जा रही है, आपका एक रिवीजन ही हो रहा है। ये रिएक्शंस आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा रिएक्शन विद अमोनिया। जब हम अमोनिया गैस को HCl गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये पर्टिकुलर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफर्मेशन टेस्ट भी है किस चीज का बेटा, हमारी हाइड्रोजन गैस का। जब हम कंफर्मेशन ऑफ गैस की बात करते हैं, टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन HCl गैस की बातें करेंगे तो उसमें सबसे पहले टॉप पर जो रिएक्शन आपसे पूछी जाती है वो यही वाली रिएक्शन है। यहाँ पर हमने क्या करा है बेटा, हमने जब अमोनिया गैस को HCl गैस के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि दोनों का फिजिकल स्टेट्स अगर हम देखते हैं, अमोनिया भी गैस है, HCl भी गैस है, पर यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट डेंस फ्यूम्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। ये जो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है ये आपका सॉलिड स्टेट का क्या है, इसका फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड है। तो 2 गैसेस यहां पर कंबाइन करके एक सॉलिड फॉर्म कर रही हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बेटा जी पूछा जा सकता है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, और नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ बातें हैं, है ना, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, है ना, तो वो हमें जाननी है। कुछ पॉइंटर्स है जो हमें पता होने चाहिए। तो पहला पॉइंटर बेटा, ये सारी बातें वैसे तो मैं पता होंगी बट फिर भी एक बार क्विक रिवीजन हमारा हो जाएगा। देखिए, व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म्ड, राइट। जब हम आपको ये बात मैंने अभी जस्ट समझाई है ना, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने देखा कि बेटा ड्राई HCl जो होती है वो एसिडिक इन नेचर नहीं होती है। ड्राई HCl को जब पानी के अंदर सोलिबलाइज कराया जाता है ना, उसको डिसॉल्व करवाया जाता है वाटर के अंदर, तब जाकर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तभी वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब जो हमारा HCl है बेटा वो कोवलेंट कंपाउंड है और वाटर के अंदर वो डिसोसिएट करता है, और डिसोसिएट होकर हमें क्या देगा बेटा, हाइड्रोनियम आयन, और साथ में वहां पर क्लोराइड आयंस भी रिलीज होंगे। एंड दिस इज वेरी सिंपल, HCl गैस है, ठीक है, सॉरी HCl को हम यहाँ पर एसिड की तरह ले रहे हैं, एक्वस मीडियम में ले रहे हैं, तो यहाँ पर पानी जरूर होगा। पहले ये टूटेगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस हमें मिलेंगे। नाउ दिस H पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल, तो क्योंकि ये एक्वस मीडियम में है तो वाटर जो है इस H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करता है एंड हमें हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव आयन यहाँ पर मिलेगा। यानी कि ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, मुझे यहाँ पर अमोनियम एंड क्लोराइड आयंस मिलने वाले हैं।
नेक्स्ट देखिए, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड द लिक्विफाइड हाइड्रोजन क्लोराइड डू नॉट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन। ये बात बेटा तीसरी से चौथी बार रिपीट हो रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसके ऊपर बॉक्स एक और बनाना चाहूंगी क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि अगर हम ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड ले लें या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हमने प्रेशराइज करके यानी कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर के ऊपर अगर लिक्विफाई करा हुआ है, तो बताइए क्या वो हमारे लिटमस के सॉल्यूशन के कलर को चेंज करेगी? आंसर इज नो, क्योंकि वहां पर वो आयोनाइज नहीं हो रही है, और जब तक फ्री आयंस नहीं बनते हैं, जब तक कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं करेगा, तब तक वो एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। एंड यहाँ पर आप सभी को पता है वाटर एक्वस मीडियम के अंदर ही हमारा जो एसिड है वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये वाला पॉइंटर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट के ऊपर मूव करेंगे। लिक्विफाइड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड द ड्राई HCl डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्योंकि ये एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पास बेटा H पॉजिटिव आयन है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेगा। जबकि हम एक्वस HCl की अगर हम बात करते हैं यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, तो वो वहां पर क्योंकि फ्री आयंस प्रेजेंट है, वहां पर H पॉजिटिव आयंस हमें मिलते हैं, इसी वजह से वहां पर वो गुड कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट है द गैस इज ऑल्सो सोल्यूबल इन द टॉल्यूमिन। ये वाला पॉइंटर भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को लगता है यही ध्यान रहता है कि भाई जो HCl होता है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, अगर पानी में सोल्यूबल है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बेटा जी आपका जो HCl है वो एक कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो वो बेटा जी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक टॉल्यूमिन के अंदर भी क्या होता है, सोल्यूबल होता है, पर उस पर्टिकुलर केस के अंदर वो लिटमस के कलर को चेंज नहीं करेगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ये सारा का सारा पॉइंटर्स जो स्लाइड पे मैंने डिस्कस करे हैं सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब यहाँ पर इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन द वाटर। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेबोरेटरी प्रिपरेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमने गैस को तो प्रोड्यूस कर लिया, अब गैस से हमें प्रोड्यूस करना है क्या चीज बेटा, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जस्ट वाटर चाहिए। वाटर के अंदर हमें डिसॉल्व करवाना है एंड हमें क्या मिल जाएगा बेटा जी, हमारा HCl एसिड मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पर थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है, क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पर बेटा जी पहले हम लेबोरेटरी मेथड को देख लेते हैं। लेबोरेटरी मेथड के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हम किस तरीके से HCl को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको यू जस्ट नीड वाटर, तो वाटर के अंदर हम क्या करेंगे, जो अरेंजमेंट का नाम है उसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट हम यहाँ पर लेंगे, हम फनल को लेंगे एंड उसको इन्वर्टेड रखेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि एज यू नो HCl इज हाईली soluble in water। हाईली soluble in water होने की वजह से यहाँ पर it will create pressure difference। प्रेशर डिफरेंस ये क्रिएट करेगा, और प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से बेटा जी होगा क्या, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से यहां पर बैक सक्शन होगी, और बैक सक्शन को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ बैक सक्शन, प्रिवेंशन लार्ज सरफेस एरिया हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा बेटा जी, लार्ज सरफेस एरिया देना पड़ेगा फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस। अगर हम लार्ज सरफेस एरिया नहीं देते हैं, है ना, तब होगा क्या, अगर हम नॉर्मल नैरो ट्यूब का यूज करेंगे, ठीक है, HCl गैस को पोर ओवर करने के लिए, अब क्योंकि प्रेशर डिफरेंस वहां पर क्रिएट होगा, बहुत ज्यादा सोल्यूबलाइज वो करता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, बाहर ज्यादा है, जिसकी वजह से वाटर का फ्लो बैकवर्ड हो जाएगा उस कंटेनर में जहां पर HCl का प्रोडक्शन हो रहा है, उस फनल के अंदर पानी पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से वो फनल फट सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है और आपकी रिएक्शन स्टॉप हो सकती है। इस वजह से हमें लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड दैट्स
द रीजन हम कौन सा अरेंजमेंट यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। अब हम आगे मूव करेंगे और थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जाएंगे। कलर की अगर मैं बात करती हूँ तो कलरलेस होता है हमारा जो HCl है ना, HCl जो एसिड है वो कलरलेस होता है। स्मेल पंजेंट और चॉकिंग होती है। टेस्ट इसका एसिडिक होता है, सार होता है। इफेक्ट ऑन द स्किन आप सभी को पता है कोरोसिव इन नेचर होता है। ठीक है, स्किन के ऊपर जो है ब्लिस्टर्स क्रिएट कर सकता है। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो रेडिली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर इन ऑल द प्रोपोर्शंस, हर एक प्रोपोर्शन के अंदर ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ठीक है, एंड वो जो पर्टिकुलर बात हमने करी थी ना बेटा सॉल्युबिलिटी की जब हमने बात करी थी, तो ये ऑल प्रोपोर्शन वाली बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि कोई भी प्रोपोर्शन में आप ले लीजिए, चाहे आप फ्यू ड्रॉप्स ले लीजिए, जैसे कि हमने फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा था, वहां पर भी ये क्या था, हाईली सॉल्युबल था। ठीक है, हमारी गैस भी सॉल्युबल होती है पानी के अंदर, और वहीं पे हमारा जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो भी क्या होता है, सॉल्युबलाइज होता है, सॉल्युबल होता है पानी में। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये वॉलेटाइल एसिड होता है। ये वॉलेटाइल एसिड वाला जो पॉइंटर है बेटा, ये आपको कहीं ना कहीं और जगह पे काम आएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इसके नेचर की अगर हम बात करते हैं तो मॉइस्ट लिटमस पेपर जब हम लेंगे, ठीक है, तो ब्लू को रेड के अंदर चेंज करेगा, मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज कलर का अगर हमने यहाँ पर लिया है, आप सभी को पता है ओरिजिनल कलर जो मिथाइल ऑरेंज का होगा वो ऑरेंजिश येलोइश कलर का होता है। ठीक है, जो कि पिंक कलर के अंदर चेंज हो जाएगा इन एसिडिक मीडियम। फिनोफ्थलीन जो है बेटा कलरलेस रहेगा, क्योंकि फिनोफ्थलीन हमारे बेसिक मीडियम के अंदर कलर को चेंज करता है और पिंक कलर देता है इन द बेसिक मीडियम। ठीक है, चलिए अब हम आगे मूव करेंगे हमारी रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पर हम रिएक्शन करवाने वाले हैं मेटल को किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब आपको पता ही है मेटल को जब भी हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास मेटल का क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का फॉर्मेशन होगा, और साथ में हमारे पास जो है किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा जी, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेंगे। एंड सेकंड वाली रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम को हमने जब HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो मुझे क्या मिला बेटा, मैग्नीशियम का क्लोराइड मिला, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। क्या सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर जंप करेंगे, और अगली प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। और मेटेलिक ऑक्साइड्स आप सभी को पता है बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। जब आप एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट बेटा जी क्योंकि हमने क्लोराइड ले रखा है तो मेटेलिक क्लोराइड्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में बेटा जी वाटर भी यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। क्या सभी को समझ में आया? ठीक है जी, यहाँ पे बैलेंसिंग आपको चेक कर लेनी है। जिंक ऑक्साइड को जब मैंने HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो आपके पास अगेन जिंक का क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, और साथ में आपके पास वाटर भी फॉर्म होगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आपके जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, आपके जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं? वो बेसिक इन नेचर होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। तो इनको जब हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें सॉल्ट एंड वाटर तो मिलना ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर जंप करेंगे। यहाँ पर हमने कार्बोनेट्स ले लिए हैं, या फिर आप हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर लेंगे, इसको हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, जो आपके कार्बोनेट या फिर जो आपके बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा जी? ये भी स्लाइटली बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? स्लाइटली बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये भी बेटा जी जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लोराइड ले रखा है तो हमारा सॉल्ट क्या बनेगा? मेटेलिक क्लोराइड बनेगा, साथ में वाटर। और जब भी बेटा जी रिएक्टेंट साइड पर हमें कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट मिलता है तो हमें प्रोडक्ट की साइड पर CO2 गैस हमेशा मिलती है। यहाँ पर हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया है, सोडियम कार्बोनेट से मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पर NaCl, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। सोडियम क्लोराइड साथ में वाटर और साथ में बेटा जी CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे आगे 2 लगाएंगे एंड बैलेंसिंग कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन भी हमें यहाँ पे कितने दिखाई दे रही है? 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 3 वहाँ पर है, तो बैलेंसिंग हमारी हो गई है। चलिए आगे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ तो कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा, यानी कि CaCl2 का फॉर्मेशन होगा, साथ में वाटर बनेगा और साथ में
मेरे पास CO2 गैस भी इवॉल्व हो जाएगी। ये जो CO2 गैस है ये हमेशा इवॉल्व होती है जब भी आपके पास रिएक्टेंट की साइड पर कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट के ऊपर मूव करेंगे और नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बेटा जब भी हम जैसे कि लेड नाइट्रेट के साथ हमने मान लीजिए एक्सपेरिमेंट करवाया, रिएक्शन करवाई है किसकी, HCl की। HCl जब भी लेड के नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, नाइट्रेट्स के साथ जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। एक सॉलिड मास का फॉर्मेशन होता है जो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे जाकर बैठ जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है लेड का क्लोराइड बनेगा और साथ में आपके पास जो HNO3 है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। एसिड, नाइट्रिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन बेटा जी हो जाएगा। अगेन यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, आपके पास Hg2Cl2 के PPT बन जाएंगे और साथ में आपके पास जो है HNO3 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से यहाँ से NO3 रिलीज होगा और हमारे पास बेटा जी नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है चलिए अब हम आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास है कुछ यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस के बारे में अभी हमें पढ़ना है। देखिए क्या क्या यूजेस है। पहला, जनरल यूज इन द लेबोरेटरी एज अ रिएजेंट एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया की प्रिपरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। एक्वारेजिया हमारा बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्या होता है, रिएजेंट होता है जिसके अंदर गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्लेटिनम जैसी जो नोबल मेटल्स है वो भी क्या हो जाती हैं बेटा, डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं और क्या क्या यूजेस है। इंडस्ट्रियल यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन एंड यहाँ पर जो है अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा के फॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। एंड डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक केमिकल्स वगैरह के अंदर इसको हम यूज करते हैं। ग्लूकोज फ्रॉम द स्टार्च को निकालने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं बेटा जी, हम हमारा HCl को यूज करते हैं। इंडस्ट्री टू स्टील इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज किया जाता है। HCl डिजोल्व्स द ऑक्साइड्स को ये डिजोल्व कर लेता है। स्टील बिफोर बीइंग पेंटेड विद द टिन और प्लेटेड विद द टिन, जब भी हम क्या करते हैं बेटा जी, प्लेटिंग, हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, ठीक है, स्टील की, किसके साथ, टिन और क्रोमियम के साथ, तो वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, हमारे HCl को यूज करते हैं। एंड अगेन यहाँ पर फॉर प्योरीफाइंग बोन ब्लैक। बोन ब्लैक बेटा जी क्या होता है, आपका एक टाइप का चारकोल होता है, वहां पर भी हम इसको यूज करते हैं। एंड अगेन रस्टिंग को, यहाँ पर जो रस्ट हो जाती है, जो कोरोजन है ना, आयरन शीट्स के ऊपर जो कोरोजन हो गया है, जो रस्टिंग हो गई है, उसको रिमूव करने के लिए भी हम यूज करते हैं। मेटल सरफेस को क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम द बोन्स, बोन से ग्लू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी HCl का काफी यूज होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आप सभी बच्चे इसके शॉर्ट नोट्स बनाकर अपने पास रखेंगे कि कहाँ कहाँ पर यूज बेटा जी होता है। मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज होता है। ठीक है तो यहाँ पर जो है जिसको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, आप सभी को पता है हमारे स्टमक के अंदर HCl भी प्रेजेंट होता है, तो एज अ मेडिसिन भी हम HCl को इन मेडिकल इंडस्ट्री भी यूज किया जाता है। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंटर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट माइंड मैप सीरीज के अंदर, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।